आज 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार। आज का यह पावन सत्संग किसी साधारण विषय पर नहीं बल्कि उस परम सत्य और महायात्रा पर आधारित है जिसके लिए इस मानव चोली की प्राप्ति हुई है। आज का विषय है आत्मा की जीत। विचार कीजिए, यह संसार एक रण क्षेत्र है। यहाँ हर पल संघर्ष चल रहा है, तन का मन से, मन का बुद्धि से, और इन सब का उस काल और माया के चक्रव्यूह से। लेकिन इन तमाम लड़ाइयों के बीच जिस सबसे बड़ी और आखिरी जंग को जीतने के लिए हम इस धरती पर आए हैं, वह है आत्मा की अपनी मूल घर वापसी और काल माया पर विजय। संगत जी, आज हम गहराई से टटोलेंगे कि आखिर इस आत्मा की असली जीत कब होती है। क्या यह जीत धन दौलत कमाने से होती है? क्या यह जीत दुनिया के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा या शारीरिक सुखों को भोगने से मिलती है? या फिर इस नश्वर शरीर के छूट जाने के बाद यह तय होता है कि आत्मा हारी या जीती? और साथ ही सबसे बड़ा और विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या बिना सतगुरु की छत्र छाया और उनकी उंगली पकड़े यह अकेली आत्मा इस असीम काल, महाकाल और यमदूतों के पहरे को चीरकर उस परम धाम, उस सचखंड तक पहुंच सकती है? इन तमाम रहस्यों को खोलने के लिए आइए अपने अंतःकरण के दरवाजे खोलें और इस रूहानी सफर में उतरें। साथ संगत जी, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह आत्मा है क्या। यह इस शरीर के भीतर बैठी वह चैतन्य शक्ति है जो परमात्मा का अंश है। जिस प्रकार एक बूंद समंदर से बिछड़कर भटक जाती है, उसी प्रकार हमारी यह रूह इस आदि शक्ति से अलग होकर इस काल के पिंजरे में आ फंसी है। काल ने इस आत्मा को घेरने के लिए 5 महादूतों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को इसके पीछे लगा रखा है। जन्म जन्मांतरों से यह आत्मा इन विकारों के दलदल में धंसती चली जा रही है। लेकिन विचार करने की बात यह है कि क्या इस जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना, पीना, सोना और अंत में इस मिट्टी के शरीर को यहीं छोड़कर चले जाना है? अगर ऐसा होता तो फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकने वाले जीव और इस दुर्लभ मानव जीवन में क्या अंतर रह जाता? मनुष्य योनि केवल इसलिए श्रेष्ठ कही गई है क्योंकि इसमें उस मालिक को पहचानने और अपनी सोई हुई तकदीर को जगाने का अवसर मिलता है। आइए इस बात को एक सच्ची और जीवंत साखी से समझें जो हमारे जीवन की सच्चाई को आईना दिखाती है। कुछ समय पहले की बात है, हमारे ही बीच एक वृद्ध माता जी थी। माता पूर्णिमा जी उम्र करीब 80 के पार पहुंच चुकी थी। शरीर पूरी तरह जीर्ण शीर्ण हो चुका था, हड्डियां कमजोर थी, आंखों की ज्योति भी मंद पड़ चुकी थी और बिस्तर पर लेटे लेटे दिन कट रहे थे। माताजी का पूरा जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा था। जवानी में गृहस्थी की उलझने, बच्चों की परवरिश, फिर पति का साया उठ जाना। एक साधारण भारतीय नारी की तरह उन्होंने हर पीड़ा को चुपचाप सहा था। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव में अपने सतगुरु का दामन कभी नहीं छोड़ा था। जब शरीर बिल्कुल साथ छोड़ रहा था, रिश्तेदार
और अपने लोग उनके आसपास बैठे थे और डॉक्टर कह चुके थे कि अब कुछ घंटों का ही मेहमान यह शरीर है, तब माताजी के चेहरे पर कोई भय नहीं था। घर के लोग घबराए हुए थे, उनके पोते पोतियां रो रहे थे। दुनिया के रिश्ते नाते छूटने का दर्द हर तरफ था, लेकिन उस 80 साल की बुजुर्ग माताजी के चेहरे पर एक अजीब सा अलौकिक नूर था, एक अद्भुत सुकून था। उनके दोनों हाथ जुड़े हुए थे और होठों पर निरंतर सिमरन चल रहा था। पास बैठी उनकी बहू ने रोते हुए पूछा, माताजी, आपको डर नहीं लग रहा? दर्द हो रहा है क्या? माताजी ने अपनी आंखें खोली, बड़े प्रेम से मुस्कुराई और छेड़ स्पष्ट आवाज में कहा, बेटी, डर किस बात का? जिस मालिक के घर जाना है उसने तो पहले ही अपने चरणों से लगा रखा है। मेरे सतगुरु ने मुझे रास्ता दिखा दिया है, अब तो मेरा वाहन आने वाला है। मैं तो उस सचखंड की यात्रा के लिए तैयार बैठी हूँ, जहां कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई बुढ़ापा और कोई मौत नहीं है। साध संगत जी, गौर कीजिए, क्या यह कोई साधारण बात थी? वह कमजोर शरीर, वह खांसती हुई सांसें, वह दर्द से कराहता ढांचा, लेकिन उसके भीतर बैठी आत्मा कितनी आजाद और कितनी शक्तिशाली हो चुकी थी। जब अंतिम सांस आई तो उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आई, बल्कि एक शांत मुस्कान के साथ उनकी रूह इस नश्वर पिंजरे को छोड़कर ऐसे उड़ गई जैसे पिंजरे का दरवाजा खुलने पर पंछी आसमान में विलीन हो जाता है। यही है आत्मा की असली जीत। उस माताजी की जीत इस बात में नहीं थी कि उन्होंने अपने जीवन में कितने मकान बनाए या कितना बैंक बैलेंस जोड़ा। उनकी जीत इस बात में थी कि उन्होंने मौत को डरा दिया, काल को हरा दिया और विकारों के पहरे को पार करके अपनी रूह को मुक्त कर लिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह जीत संभव कैसे हुई? क्या माताजी ने कोई बहुत बड़े जंग जीते थे? क्या उन्होंने कोई पहाड़ तोड़े थे? नहीं, उन्होंने केवल एक काम किया था, अपने सतगुरु पर पूर्ण समर्पण और उनके बताए हुए सिमरन, ध्यान और सेवा को अपने श्वासों में बसा लिया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या बिना सतगुरु के कोई भी आत्मा इस काल और यमदूतों के चुंगल से छुटकर सचखंड पहुंच सकती है? संगत जी, इस ब्रह्मांड का भूगोल बहुत जटिल है। इस स्थूल शरीर से परे एक सूक्ष्म जगत है, उससे परे कारण जगत है और उससे भी परे महाकारण और ब्रह्मांड का साम्राज्य है। इन तमाम मंडलों के अपने अपने पहरेदार हैं। काल और कर्म का ऐसा कड़ा विधान है कि बिना सही राह दिखाए, बिना सही पासवर्ड यानी नाम की कुंजी के कोई भी साधारण जीव इन सीमाओं को पार नहीं कर सकता। जैसे इस देश की सीमा को पार करने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है, वैसे ही इस भौतिक दुनिया से निकलकर उस रूहानी दुनिया सचखंड तक पहुंचने के लिए सतगुरु के नाम की मुहर और उनकी रहनुमाई अनिवार्य है। लोग कहते हैं कि हम तो खुद ही भगवान की पूजा कर लेते हैं, हम तो किताबें पढ़ लेते हैं, हम तो मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे चले जाते हैं, फिर सतगुरु की क्या आवश्यकता है? अरे भाई, क्या कभी बिना कप्तान के जहाज समंदर पार कर पाया है? क्या कभी बिना वैद्य के कोई लाइलाज बीमारी ठीक हुई है? ज्ञान की किताबें बहुत है,
बाजार में शास्त्रों का अंबार लगा है, लेकिन नक्शा होने भर से कोई राही अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। जब तक कोई हाथ पकड़कर यह ना बताए कि किस रास्ते पर चलना है, कौन सा कांटा कहां चुभेगा और किस चौराहे पर कौन सा चोर यानी विकार बैठा है, तब तक राह भटकने का खतरा हर पल बना रहता है। काल इस लोक का राजा है, वह किसी भी जीव को अपनी सीमा से बाहर नहीं जाने देना चाहता। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये काल के दूत और यमदूत अपने पूरे रौब के साथ आते हैं। उनके डरावने स्वरूप को देखकर कच्ची और अन्यायी आत्माएं डर के मारे कांपने लगती है। उनके पिछले जन्मों के पापों का कच्चा चिट्ठा उनके सामने खोल दिया जाता है। उस भयानक घड़ी में जब चारों तरफ अंधेरा और खौफ होता है, कौन बचाता है उस आत्मा को? उस वक्त केवल और केवल सतगुरु का रूप, उनका सिमरन और उनकी रूहानी शक्ति ही ढाल बनकर आती है। सतगुरु अपने शिष्यों को बीच मझधार में कभी अकेला नहीं छोड़ते। उन्होंने वादा किया होता है, जो जीव अपने सतगुरु की शरण में आ जाता है, गुरु उसकी उंगली पकड़कर काल के उन खौफनाक पहरेदारों के बीच से ऐसे सुरक्षित निकाल ले जाता है, जैसे कि चढ़ में कमल का फूल बेदाग खिलता है। संगत जी, इस भ्रम में मत रहिएगा कि बिना गुरु के मुक्ति मिल जाएगी। संत महापुरुष चीख चीख कर कह रहे हैं कि उस ब्रह्म को जानने के लिए किसी पूर्ण संत, किसी सच्चे सतगुरु के पास जाना ही पड़ता है। सतगुरु ही वह पारस है जो लोहे को कंचन बना देता है। सतगुरु ही वह खेवनहार है जो इस भवसागर की अथाह गहराइयों से हमारी नैया को पार लगाकर सीधे सचखंड के तट पर पहुंचा देता है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब तक इंसान अपने मन का मालिक नहीं बनता, तब तक वह आत्मा की जीत का स्वाद चख ही नहीं सकता। हमारा यह मन बड़ा चंचल है। कबीर साहिब ने इसके बारे में क्या खूब कहा कि चंचल मन को कोई न साधे, मन साधे सब सिद्ध होई। यह मन ही वह बंदर है जो कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर कूदता रहता है। मन ही काल का सबसे बड़ा दलाल है। काल ने मन के जरिए ही इस आत्मा को जकड़ रखा है। जब कोई इंसान सुबह उठता है तो मन कहता है कि थोड़ा और सो ले, सिमरन बाद में कर लेना। जब सत्संग का समय होता है तो मन कहता है कि अरे आज बहुत जरूरी काम है, कल चले जाना। जब किसी गरीब की मदद करने का मौका आता है तो मन कहता है कि पहले अपना घर भर ले, दान पुण्य बाद में करना। इस तरह मन हर पल हमें सतगुरु से, परमात्मा से और हमारी अपनी आत्मा के हित से दूर भगाता रहता है और हम इंसान इस मन के गुलाम बनकर अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं। यही इस आत्मा की सबसे बड़ी हार है। लेकिन जिस दिन इंसान को सतगुरु की शरण मिल जाती है, सतगुरु उसे नाम का वह अनमोल दात देते हैं जिससे इस मन की लगाम खींच ली जाती है। जब ध्यान एकाग्र होता है, जब सूरत शब्द के साथ जुड़ती है, जब अंदर की अमृत धारा का पान होने लगता है, तब यह मन शांत होकर सतगुरु के चरणों में गिर जाता है। और जिस दिन मन जीत लिया गया, समझ लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली गई।
साथ संगत जी, इसे एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे इतिहास में, हमारी संतों की वाणी में ऐसे अनगिनत प्रमाण मिलते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा धनवान व्यापारी था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। कोठियां थी, गाड़ियां थी, नौकर चाकर थे, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अज्ञात भय बना रहता था। उसे रात को नींद नहीं आती थी। उसे लगता था कि कहीं उसका सारा व्यापार चौपट ना हो जाए, कहीं कोई उसका धन चुरा ना ले जाए। वह डॉक्टर के पास गया, दवाइयां खाई, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। एक दिन वह किसी संत के सत्संग में जा पहुंचा। संत ने जब उसे देखा और उसकी आंखों में झांका तो उसकी पीड़ा भांप ली। संत ने बड़े प्यार से कहा कि हे सेठ, तू बाहर की तिजोरी को ताले लगा रहा है, लेकिन तेरे भीतर जो अमूल्य खजाना रखा है उसे चोर लूट कर ले जा रहे हैं। तो दुनिया की दौलत का मालिक बनकर बैठा है, लेकिन अपने मन का भिखारी है। सेठ की आंखें खुल गई। उसने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मुझे इस बेचैनी से मुक्ति कैसे मिले? क्या मेरा यह धन किसी काम का नहीं है? संत ने मुस्कुराकर कहा कि धन बुरा नहीं है, धन का उपयोग बुरा नहीं है, लेकिन तेरी आसक्ति इस धन में और इस शरीर में हो चुकी है। तू यह भूल गया है कि तू इस शरीर का मालिक नहीं, बल्कि इसके भीतर बैठा मुसाफिर है। जिस दिन तू अपने सतगुरु को अपना असली मालिक मान लेगा और उनके दिए हुए नाम का सिमरन करेगा, तेरी यह सारी चिंताएं कपूर की तरह उड़ जाएंगी। सेठ ने उसी दिन अपने अहंकार को, अपनी अमीरी के घमंड को सतगुरु के चरणों में रख दिया। उसने अपना जीवन सेवा और सिमरन में लगा दिया। कुछ ही वर्षों में उसकी वह बेचैनी, वह डर, वह मौत का खौफ हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जब उसका अंत समय आया तो उसके चेहरे पर जो शांति थी, उसे देखकर उसके घर वाले हैरान थे। करोड़ों की संपत्ति छोड़ते समय उसके माथे पर एक सिकन तक नहीं थी। उसने हंसते हंसते इस नश्वर दुनिया को अलविदा कहा और अपनी आत्मा को काल के बंधन से मुक्त करा लिया। यही है इस जीवन का सार। आत्मा की जीत तब पक्की होती है जब इंसान जीते जी मोह और अहंकार की जंजीरों को तोड़ देता है। कबीर साहिब ने इसीलिए कहा है कि जीते जी जो नर मुआ बहुर न मरना होए, यानी जो इंसान जीवित रहते हुए ही अपनी वासनाओं को, अपने अहंकार को मार देता है, उसे फिर इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। अब जरा विचार कीजिए कि जब यह आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस समय क्या स्थिति होती है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता है। यह बहुत बड़ी भूल है। शरीर के नष्ट होने से केवल यह कपड़ा यानी चोला बदलता है, आत्मा अमर है। जैसे इंसान पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन यह नया शरीर कौन सा मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जीते जी इस आत्मा ने कौन से कर्म किए हैं और इसकी सूरत किस दिशा में रही है। अगर जीते जी इस आत्मा ने भोग विलासिता, पाप, अन्याय और नफरत में अपना जीवन बिताया है, तो मरने के बाद यमदूत इसे खींच कर ले जाते हैं।
जैसे अपराधी को सिपाही जकड़ कर ले जाते हैं। उस वक्त आत्मा चीखती है, पछताती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। उस समय के भयानक दृश्यों का वर्णन करने से भी रूह कांप जाती है। इसके विपरीत जिस जीवात्मा ने सतगुरु की शरण में आकर नाम की कमाई की है, सेवा की है और अपने जीवन को पवित्र बनाया है, उसके लिए मरने का वह क्षण कोई डर का क्षण नहीं होता, बल्कि एक उत्सव होता है। सतगुरु खुद अपनी सूक्ष्म अवस्था में अपने उस प्यारे शिष्य की अगवानी करने के लिए आते हैं। वे अपने हाथों से उसकी सूरत को इस स्थूल जगत से उठाकर सूक्ष्म और कारण मंडलों को पार कराते हुए सीधे उस अमर देश, उस सचखंड की ओर ले जाते हैं। इसलिए संगत जी, बिना सतगुरु के इस सफर की कल्पना करना भी बेवकूफी है। कोई सोचे कि मैं बिना टिकट के रेल में बैठकर सीधे अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, तो टीटी उसे बीच रास्ते में ही पकड़कर नीचे उतार देगा और जुर्माना वसूलेगा। इसी तरह काल इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा टीटी है। हर एक सांस का हिसाब वह चुकता करवाता है। बिना सतगुरु की परमिशन और उनकी रहनुमाई के कोई भी जीव इस काल के चक्रव्यूह से बचकर बाहर नहीं निकल सकता। सतगुरु ही वह महान हस्ती है जो हमारे सारे कर्मों का हिसाब अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारी झोली में अपने नाम की पूंजी डालकर हमें महाकाल के दूतों से सुरक्षित बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। आइए आज हम अपने मन को यह समझाएं कि अब बहुत भटक लिया। इस संसार की असारता को पहचाने। मान सम्मान और धन दौलत के पीछे भागते भागते यह जीवन यूं ही रेत की तरह फिसल रहा है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज जवानी है, कल बुढ़ापा आ जाएगा। आज सांसें चल रही है, कल थम जाएगी। इससे पहले कि वह अंतिम बेला आए, हमें अपने सतगुरु के चरणों में पूरी तरह जुड़ जाना चाहिए। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि जागो, अब सोने का वक्त नहीं है। यह मनुष्य योनि कोई खेल खिलौना नहीं है। 84 लाख योनियों के भयंकर दुखों को भोगने के बाद बड़े भाग्य से हमें यह मानव चोला मिला है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंसान इस अमूल्य हीरे को कौड़ियों के भाव मिट्टी में मिला रहा है। दिन रात पैसे के पीछे, परिवार के मोह में और इस नश्वर शरीर की सुख सुविधाओं को जुटाने में अपनी पूरी जिंदगी होम कर रहा है। अरे मूर्ख मन, जरा सोच, जब मौत का बुलावा आएगा, जब डॉक्टर जवाब दे देंगे, जब अपनों की भीड़ तेरे चारों तरफ खड़ी होकर रोएगी, तब तेरा कौन सा बैंक बैलेंस, कौन सी कोठी और कौन सी गाड़ी तेरे साथ जाएगी? इनमें से एक दिन का भी तेरे साथ नहीं जाने वाला। साथ जाएगा तो केवल सतगुरु का नाम, तेरी सिमरन की कमाई और तेरी आत्मा का वह प्रकाश जिसे तूने जीते जी जगाया है। काल बड़ा बलवान है, वह किसी को नहीं छोड़ता, न राजा को, न रंक को, न अमीर को, न गरीब को, न बच्चे को और न ही बूढ़े को। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह पड़ती है तो अच्छे अच्छों के घमंड चकनाचूर हो जाते हैं। जब वे यमदूत अपनी डरावनी शक्ल लेकर सामने खड़े होंगे, जब वे कहेंगे कि चल अब अपना हिसाब चुका,
तब दुनिया के सारे रिश्ते, सारे डिग्रियां और सारे नाते कोई काम नहीं आएगा। उस भयानक घड़ी में ना तो कोई भाई काम आएगा, ना बेटा, ना पत्नी और ना ही कोई दोस्त। वहां केवल एक ही शक्ति काम आएगी, आपके अपने पूर्ण सतगुरु की रहमत। जब सतगुरु अपने प्यारे शिष्य के पास पहुंचेंगे तो काल के दूत भी सिर झुकाकर एक तरफ हट जाएंगे। वे कहेंगे कि यह रूह बंधी हुई नहीं है, यह तो हमारे मालिक के सच्चे प्यारे की है, इसे ले जाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। और तब वही आत्मा जो जन्म जन्मांतरों से इस काल के पिंजरे में तड़प रही थी, हंस बनकर इन सारे बंधनों को तोड़ती हुई सतगुरु के चरणों के छत्र छाया में सीधे उस अमर देश, उस सचखंड में जा विराजेगी जहां दुखों का नामो निशान तक नहीं है। यही है संगजे आत्मा की परम जीत, यही है जीवन का असली मकसद। आइए आज इस पवित्र सत्संग से इन गुरु घर की हाजिरी में एक दृढ़ संकल्प लें। अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछें कि क्या हम अपना यह जीवन यूं ही व्यर्थ गंवाते रहेंगे? क्या हम रोज रोज काल के जाल में फंसते रहेंगे? नहीं, आज और अभी इसी पल यह प्रण करना होगा कि हम अपने मन को सतगुरु के हवाले कर देंगे। अपनी सांस सांस में उस मालिक के नाम का सिमरन बसाएंगे। सेवा, सत्संग और सिमरन को अपने जीवन का गहना बनाएंगे। अपने अहंकार को तोड़ दो, अपनी बुराइयों को इसी सत्संग की अग्नि में भस्म कर दो और अपने सतगुरु से आर्त भाव से अरदास करो कि हे सच्चे पातशाह, हमारी इस भटकी हुई और कमजोर आत्मा को अपनी शक्ति दो। अपना हाथ हमारे सिर पर रखो ताकि इस भवसागर को पार करते समय हमारे पांव न डगमगाए और हम अंत समय में सीधे आपके चरणों में स्थान पा सकें। संगजे, समय बहुत कम है और श्वासों की पूंजी तेजी से घट रही है। उठो, जागो और अपने इस जीवन को सार्थक बनाओ। सतगुरु का दामन कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही इस अंधेरे संसार में एकमात्र सच्चा प्रकाश है, वही खेवनहार है और वही हमारी आत्मा की असली जीत के प्रदाता है। हाँ जी।